आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, सूक्ष्म शरीर क्या है? इसको सूक्ष्म शरीर को आप ऐसे समझें, सूक्ष्म का मतलब होता है कि छोटा, और हम्म, सिर्फ आकार में नहीं छोटा, मतलब द्रव्यमान में भी छोटा, हर चीज में, यानी हल्का भी जो हो, और साइज में भी छोटा हो, हल्का भी हो, सब चीज में मतलब वो न्यून से न्यून हो, लेकिन बीज रूप में हो, तो वह जो है सूक्ष्म होता है, वो सूक्ष्म कहा जाता है। तो सूक्ष्म शरीर, देखिए शरीर हम लोग के बहुत सारे हैं। स्थूल शरीर भी है, इसमें मांस, हड्डी, मज्जा, वसा, ये सब जो है, तो वह स्थूल शरीर का अंग है। और उसका जो सूक्ष्म है, यानी उसके भीतर जाएंगे, तो जब भीतर जाएंगे तो जिससे आधुनिक विज्ञान जो हमें बताता है कि उसके जो गुणसूत्र हैं, यानी जो कोशिकाएं हैं, उसमें जो है बहुत सारे अंग होते हैं, तो उसमें गुणसूत्र भी होते हैं, जिसमें कि डीएनए वगैरह होते हैं, तो वे तो इस स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, यानी उसका बीज उसमें है, उससे इस शरीर को बनाया जा सकता है। लेकिन उस डीएनए वगैरह का भी तो सूक्ष्म होगा, जिससे कि उसको बनाया जा सकता है। तो वो है प्रोटीन वगैरह का स्ट्रक्चर जो आता है, तो उससे वह बनता है। और एलिमेंटल लेवल पर चले जाएंगे, तो वही कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब मिल करके ये बॉन्ड बनाते हैं, तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन फिर उनका भी सूक्ष्म होगा, तो हम उसका जो सूक्ष्म होगा, जो अणु वगैरह हैं, तो उनके परमाणुओं का की जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस स्तर पर भी पहुंच जाएंगे। फिर उनका भी सूक्ष्म होगा, तो वो हम तरंगों में पहुंच जाएंगे। यानी जो कि अब इतना सूक्ष्म हो चुका है कि अब उसका द्रव्यमान जो है, वह हम वजन नहीं कर पा रहे, इतना सूक्ष्म हो गया। और फिर भी वह इस तरह से अलग नहीं है, यानी वह मात्र कार्बन नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक विशेष आवृत्ति में विशेष तरीके से बुना हुआ है, विशेष तरह का एक जाल का एक ढांचा बना हुआ है, और उसको जब हम लोग हीट करते हैं, जलाते हैं या सड़ाते हैं, तो भाई वो टूटता है। लेकिन वो टूट जाता है, तो भी उनको जो जोड़े हुए था, वो नहीं टूटता है, वो रहता है। यानी वे तरंगे जो है आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये एक सबसे बड़ी विचित्र अवस्था है। ये कार्बन जो कि किसी फल में भी है और एक मनुष्य में भी है, तो उनके मध्य में, या मनुष्य में नाइट्रोजन है और उसमें कार्बन है मान लीजिए, तो उसके उसके बीच में अगर वो जैविक है, तो एक नेटवर्क उसका कायम है। और अगर वह जैविक नहीं है, फिर भी उसका उसकी एक तरंगे हैं, जिसका अपना एक नेटवर्क है, उसके माध्यम से वो सूत्रबद्ध है। यानी वो सेपरेट सेपरेट नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि कोई कार्बन यहाँ है तो पूरा का पूरा जो है वहाँ फिर कुछ भी नहीं है, फिर नाइट्रोजन दूसरी जगह, वहां भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सदैव हर जगह कुछ न कुछ है।
तो ये जो भिन्न भिन्न मतलब जो आपको दिखते हैं जिसका लोकेशन अलग अलग है, वे सबसे सूत्रबद्ध हैं। तो वे जो तरंगे हैं वे आपस में भी सूत्रबद्ध हैं, और ये जो एलिमेंट हैं उनसे भी सूत्रबद्ध है, और फिर उनका जो सूक्ष्म है ये भी सूत्रबद्ध है आपस में। इस तरह से कहने का मतलब है कि एक अखंड निर्माण होता है जिसमें स्पेस भी होता है और तरंगे भी होती हैं। तो अब ये क्या है कि इस तरह से मैंने आपको समझाया है। तो हालांकि शास्त्र में आप जाएंगे तो वहां क्या पाएंगे कि अंतःकरण जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको जो है सूक्ष्म कहा गया है, सूक्ष्म शरीर, क्योंकि ये निर्माण करते हैं। एक का दूसरा जो है उसका बीज रूप है। जैसे कि मन का जो बीज है, मन का बीज जो है वो बुद्धि में है, यानी मन से सूक्ष्म है वो, यानी बुद्धि जो है मन का निर्माण कर, बुद्धि का विस्तार जो है मन है। और बुद्धि का जो सूक्ष्म है वो चित्त है। चित्त बुद्धि का निर्माण करता है, बुद्धि जो है मन का निर्माण करता है। और वो चित्त का जो सूक्ष्म है वह अहंकार है। तो अहंकार से फिर जो है चित्त का निर्माण हुआ, चित्त से बुद्धि का, बुद्धि से मन का। इस तरह से क्रमशः ये ध्यान रखते हैं, और ये सारे मिलकर के एक साथ जो है अंतःकरण कहलाते हैं। करण मतलब कि टूल हो गया, उपकरण हो गया, तो अंदर का उपकरण है ये सब। चेतना इन्हीं के जरिए व्यक्त होकर के अपना कोई गति करती है, कर्म करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, तो ये इन सब का ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ना, ये इनको अपने साथ रखते हैं। तो एक तरह से ये सारे सब मिल करके जो है सूक्ष्म शरीर का निर्माण, यानी अहम का अगर लोप हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर का लोप हो जाएगा। तो हम जो है वह कहाँ होता है, हम का लोप कहाँ हो जाएगा, हम का लोप प्रज्ञा में हो जाएगा। तो प्रज्ञा के स्तर पर जाकर के सूक्ष्म शरीर नहीं रह जाता है। यानी जब अहम का शरीर है तब से वो सूक्ष्म शरीर माना जाता है। अहम अर्थात मैंपन, मेरापन, मैं और मेरा, यहाँ तक की जो चेतना है, समझ है, वहां से सूक्ष्म शरीर है। अब उससे अब मैं और मेरा ही सब कुछ जोड़ता है, पदार्थों को जोड़ता है, भावनाओं को जोड़ता है, विचारों को जोड़ता है, तो सब यही जोड़ता है। तो अहम के स्तर पर ही ये सब विद्यमान है, यानी अहम के आधार पर, मन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, चित्त के आधार पर ही हम सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। ये सारे मिलकर सूक्ष्म शरीर होते हैं। और जब यह जो अहम का जब लोप हो जाता है, खाली जीव रूप रह जाता है, तो वह सूक्ष्म शरीर के बजाय अब वह जीव शरीर हो गया, यानी आत्म शरीर हो गया। तो शरीर का वह एक दूसरा स्तर हो गया। मन के स्तर पर जो है मनस शरीर हो गया, बुद्धि के शरीर पर भी एक शरीर हो गया, बुद्ध शरीर हो गया, चित्त के स्तर पर भी शरीर हो गया, और अहम के स्तर पर भी शरीर हो गया। तो ये सब सब शरीर होते चले जाते हैं, और ये सारे मिलकर के सूक्ष्म शरीर कहला रहे हैं। उसी तरह से प्रज्ञा के स्तर पर भी शरीर हो गया, प्रज्ञा शरीर हो गया। तो फिर जीव स्तर पर भी शरीर हो गया, जीवात्मा के स्तर पर शरीर हो गया, और फिर दिव्यात्मा हो गया, जो कि वह निराकार तत्व में चला गया, तो वह जीवात्मा हो गया। तो इस तरह से सूक्ष्म शरीर का निर्माण जो है वह निर्गुण अवस्था से, समझ रहे हैं आप, होते हुए सगुण में प्रकट हो गया। उसने ही अपने को अभिव्यक्त किया है। दिव्यात्मा से जीवात्मा हो गया, और जीवात्मा से फिर जो है ये सूक्ष्म आत्मा हो गया। तो यह जो है
अब सूक्ष्म शरीर ही जब कोई व्यक्ति मरता है तो सूक्ष्म शरीर ही, जो कहा जाता है ना कि प्राण निकल गए, तो वह प्राण आत्मा है। तो प्राण आत्मा है तो वह सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का वह भी एक अंश है। तो प्राण उसके साथ निकल गया तो सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर को गति करता है, जाता है और वहां धारण करता है। तो यह सगुण है, सूक्ष्म शरीर जो है सगुण है, यानी सगुण आत्मा है। निर्गुण आत्मा तो वो दिव्य आत्मा माना जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर एक जगह से दूसरी जगह किया और यहाँ के कर्म संस्कारों को लेकर के, जो मन ने, बुद्धि ने, चित्त ने और अहंकार ने बनाया था, उसको लेकर के जाता है। तब तक ऐसा क्रम चलता रहता है जब तक कि ये अहंकार जो है वह लीन ना हो। यानी अहम चेतना जो है वो प्रज्ञा चेतना में जब प्रवेश हो जाता है तो ये जो है सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो सूक्ष्म शरीर में होते हुए भी वो सूक्ष्म शरीर का नहीं रहता है, और इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी वो सूक्ष्म शरीर का नहीं होता है, फिर सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म शरीर का वह नहीं रह जाता है। वह जो है वह दिव्य शरीर में चले गया, वो दिव्य आत्मा हो जाता है। और अगर परमात्मा का भी दर्शन हो गया तब वह मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से इसकी यात्रा चलते रहती है जीवन की, मरण की। ये शरीर धारण करता रहता है और मुक्त भी होता रहता है, और ये चलता रहता है सतत। और जब एक बार मुक्त हो गया तब फिर क्या वो शरीर धारण करेगा? हाँ, फिर भी कर सकता है। तो वैसी अवस्था में उसको अवतार कहा जाता है। ये मुक्त होने के बाद भी वो शरीर धारण करे तो उसे अवतार कहते हैं, क्योंकि तब वो अपनी इच्छा से करता है, न कि कर्म बंधन में बंध करके। कर्म बंधन में बंध करके सिर्फ सूक्ष्म शरीर ही शरीर धारण करता है, लेकिन जब दिव्यात्मा शरीर धारण करे तो उसे अवतार कहते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है। यानी जन्म सिर्फ जो है सूक्ष्म शरीर का नहीं होता, बल्कि दिव्यात्मा का भी होता है। सिर्फ जीवात्मा का ही नहीं होता है, दिव्य आत्मा का भी शरीर धारण होता है। इसलिए यह चक्र सदैव चलता रहता है, अनवरत। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।